प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। छात्रों के लिए खुशखबरी, इस दिन शुरू होंगे 9वीं और 11वीं कक्षा के दाखिले, जाने पूरा स्केड्यूल। हरियाणा के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा में दाखिले का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी से संबंधित सभी सरकारी और निजी स्कूलों में इसी स्केड्यूल के अनुसार एडमिशन किए जाएंगे। 9वीं कक्षा में सामान्य दाखिले 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल तक पूरी किए जाएंगे। इसके बाद 1 मई से 16 मई तक स्कूल मुखिया की अनुमति से बिना लेट फीस दाखिले संभव होंगे। यदि इसके बाद भी दाखिले की आवश्यकता पड़ती है तो स्कूल मुखिया को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। अनुमति मिलने पर 17 मई से 31 मई तक भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 9वीं कक्षा में दाखिले किए जा सकेंगे। खुशखबरी, हरियाणा में जल्द शुरू होगा फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का पायलट प्रोजेक्ट। बिना अड़चन के होगा रजिस्ट्री का काम। प्रदेश में पेपरलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को सफलतापूर्वक लागू करने के बाद हरियाणा सरकार अब भूमि प्रशासन व्यवस्था में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। हरियाणा के वित्त आयुक्त राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बताया कि राज्य में फेसलेस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट फरीदाबाद से मार्च माह के अंत तक शुरू किया जाएगा। फरीदाबाद पायलट प्रोजेक्ट राज्य का पूरी तरह से डिजिटल फेसलेस और नागरिक केंद्रित प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की दिशा में एक महत्वाकांक्षी कदम है, जिसका मकसद पारदर्शिता को और बढ़ाना, फिजिकल इंटरफेस को कम करना और सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना है। डॉक्टर मिश्रा ने इस बात पर जोर दिया कि ये पहल एक महत्वपूर्ण गवर्नेंस सुधार जो नागरिकों के भूमि प्रशासन प्रणाली के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देगा। हरियाणा में इन कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में हुआ बदलाव, अब इस उम्र में होंगे रिटायर। हरियाणा सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु में बदलाव किया है। अब इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट 60 साल के बजाय 58 साल होगी। वहीं सरकार ने दिव्यांग और दृष्टिबाधित कर्मचारियों के लिए हरियाणा सिविल सेवा संशोधन नियम 2026 के रूप में एक नई रोजगार व्यवस्था लागू की है। वित्त विभाग की ओर से इसकी मंजूरी दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 70% या उससे अधिक विकलांगता वाले दिव्यांग कर्मचारी और दृष्टिहीन कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। हालांकि इस बदलाव में ग्रुप डी के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों को राहत दी गई है। ग्रुप डी के कर्मचारी और न्यायिक अधिकारी 60 वर्ष की आयु में रिटायर होते रहेंगे। नए बदलाव के अनुसार एक आंख वाले कर्मचारी को अंधे या दिव्यांग व्यक्तियों के रूप में नहीं माना जाएगा। हरियाणा में जल्द लगेंगे स्मार्ट बिजली मीटर, उपभोक्ताओं को मिलेगा विकल्प। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से सभी पुराने बिजली मीटर बदले जाएंगे और उनकी जगह आधुनिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। जैसे मोबाइल सेवाओं में प्रीपेड और पोस्टपेड विकल्प उपलब्ध होते हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट मीटर व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ता अपनी सुविधा अनुसार प्रीपेड अथवा पोस्टपेड प्रणाली का चयन कर सकेंगे। इससे न केवल बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा मिलेगी। भूमिगत बिजली तारे बिछाने की प्रक्रिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रारंभ कर दी गई है। परिस्थितियों के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अंडरग्राउंड केबल डाली जाएगी, जिससे खंभे गिरने या ऊपर से तार टूटने जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी और बिजली आपूर्ति अधिक सुरक्षित एक विश्वसनीय बनेगी। विज ने कहा कि लगभग पूरे प्रदेश में बिजली आपूर्ति संतोषजनक रही है और केवल 6 अधीक्षण अभियंताओं से ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। फरीदाबाद में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई, कई ठिकानों पर दबिश खंगाला जा रहा है रिकॉर्ड। फरीदाबाद जिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शहर के अलग अलग 6 से 8 ठिकानों पर टीमें छापेमारी कर रही है। इनमें कई स्कूल और कंपनी मालिकों के घर शामिल हैं। सुबह करीब 6 बजे ही फरीदाबाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कई टीमें पुलिस बल के साथ शहर में पहुंची। शहर में आने के बाद इन टीमों के सदस्यों को अलग अलग ठिकानों पर रेड की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक साथ पहली बार इतनी बड़ी रेड की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें शहर में अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही है। जिन जगहों पर छापेमारी की जा रही है उनमें एनआईटी स्थित हिंदुस्तान सिक्योरिटी का ऑफिस और सेक्टर 21 में निवास शामिल है। इसके अलावा सेक्टर 17 और सेक्टर 28 नहर पार इलाके के कई स्कूल शामिल हैं।
डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानी पूरा मामला। गुड़गांव पुलिस ने डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उन्हें फर्जी अलॉटमेंट लेटर व कन्वीनियंस डीड बनाकर एक प्लॉट को बेच दिया था। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा 1 ने जांच के बाद केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। आरोपी डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर की पहचान सरोज देवी, उम्र 50 वर्ष, शिक्षा एमफिल, निवासी सेक्टर 55 गुड़गांव हरियाणा के रूप में हुई है। आरोपी को पुलिस ने पंजाब के जीरकपुर से काबू किया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि इसने वर्ष 2004 में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर का पद ग्रहण किया था। वह वर्तमान में ये डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर के पद पर बहादुरगढ़ झज्जर में तैनात थी और अभी इसका ट्रांसफर नारनौल में हुआ था। आरोपी ने यह भी बताया कि उपरोक्त अभियोग में इसने सनसिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों के साथ मिलकर फर्जी अलॉटमेंट लेटर बनाया व उसके आधार पर उस प्लॉट की कन्वीनियंस डीड पंजीकृत करवाकर उपरोक्त प्लॉट को अपने व अन्य साथी राजबाला के नाम करवा लिया। उस प्लॉट को 3 करोड़ 40 लाख रुपए में किसी अन्य को बेच दिया, जिसमें इसके हिस्से 1 करोड़ 70 लाख रुपए आए थे। कुरुक्षेत्र में सजेगा पशुधन का मेगा उत्सव। 6 फरवरी को कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा करेंगे प्रदर्शनी का शुभारंभ। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से आयोजित की जाने वाली 41वीं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी नए क्लेवर में नजर आएगी। पहली बार पशु रैम शो का आयोजन होगा, जो पशुधन श्रेणियों में 50 लाख रुपए का नकद इनाम रखा गया है। कुरुक्षेत्र के केडीबी मेला मैदान में 6 से 8 फरवरी तक 3 दिवसीय पशु मेला आयोजित होगा। 3 दिवसीय पशु मेले में लगभग 1500 उत्कृष्ट नस्लों के पशु अपनी दमखम, बनावट और उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। पशुपालन विभाग पशु मेले की तैयारियों में पूरे जोरों शोरों के साथ जुटा हुआ है। प्रदर्शनी का शुभारंभ 6 फरवरी को हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा करेंगे। 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे, जबकि 8 फरवरी को समापन समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विजेता पशुपालकों को पुरस्कार वितरित करेंगे। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।